नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ा था। सिस्टम अप्रोच का जाना था कि क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं, इन चीज़ों को हमने जाना समझा था। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स की बात करेंगे कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कितने होते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के भी प्रकार होते हैं जिसमें से सबसे पहले होता है शिक्षण तकनीकी जिसको हम टीचिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन होता है अनुदेशन तकनीकी जिसको हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है व्यवहार तकनीकी जिसको हम बिहेवियर टेक्नोलॉजी बोलते हैं और चौथे नंबर पे होता है अनुदेशन प्रारूप जिसको हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बोलते हैं। अब इसमें से ज़्यादातर चीज़ें शिक्षा शास्त्र के विभिन्न शाखाओं से जुड़ी हैं, जैसे कि व्यवहार, ये सीधे सीधे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अनुदेशन, ये भी मनोविज्ञान से जुड़ा है। प्रारूप डिजाइन, आप रिसर्च को इससे जोड़ सकते हैं क्योंकि जब आप रिसर्च पढ़ते हैं तो रिसर्च डिजाइन जरूर पढ़ते हैं क्योंकि रिसर्च डिजाइन के बिना कोई भी शोध कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले शिक्षण टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि अपनी शिक्षण व्यवस्था को और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए, यानी जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है बच्चों को और इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करता है। सेम यही चीज़ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए विभिन्न साधनों का, किसका, तकनीकी के साधनों का हम यूज करते हैं और फिर व्यवहार तकनीकी में हम यूज करते हैं। और प्रारूप एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अलग टाइप्स है, तो इसको हम फिर अब एक एक करके डिटेलिंग में आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शिक्षण तकनीकी से। अब जैसे शिक्षण तकनीकी आप देख रहे हैं, दो शब्द है, एक है शिक्षण, दूसरा है तकनीकी। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे इसका मतलब सीखने या सिखाने की प्रक्रिया समझ लीजिए। और तकनीकी का मतलब होता है कि उन साधनों का, उन तरीकों का यूज करना जिससे हम इसको और प्रभावी बना सकें। मतलब तकनीकी का यूज हम इसको प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। अब इसी में स्किनर का कथन है 1968 में कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षण तकनीकी वह शाखा है अकॉर्डिंग टू स्किनर कि जिसमें हम तकनीकी का यूज करके शिक्षक अपने शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बना लेता है। मतलब जैसे कि अभी हम और आप संवाद कर रहे हैं, अभी तो मान लीजिए लाइव क्लासेस नहीं है। भविष्य में जब लाइव क्लासेस होंगी तो क्या होगा कि इंटरेक्शन होगा हमारे और आपके मध्य, उसमें ये साधन कौन बन रहा है, ये टेक्नोलॉजी बन रही है। तो उसी तरह जब हम शिक्षण में इसका और अच्छे से यूज करें, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टीचिंग एड्स। हम टीचिंग एड्स को यूज करते हैं ना, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का। उससे क्या होता है कि हमारा शिक्षण क्या होता है, और प्रभावशाली बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे स्किनर कहता है कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षण तकनीकी का यूज करके क्या करता है, अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। किस चीज को, शिक्षण की प्रभावशीलता के, जिससे क्या करे, बच्चे ज़्यादा तेज़ी से सीख पाएँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, उनके दिमाग में एक बार में ही चीज़ें बैठ जाएँ। तो क्या कर रहा है, शिक्षण तकनीकी का जो यूज़ कर रहा है, किस चीज़ के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब इस शिक्षण तकनीकी की कुछ मान्यताएँ हैं जिसको हम अजम्पशन्स बोलते हैं। अगर कोई इसे कोरिलेट कर सकता हो अजम्पशन शब्द, ये आप लोगों ने इस वर्ड का यूज स्टैटिक्स में काफ़ी देखा होगा। स्टैटिक्स में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या मान्यताएं हैं, क्या अजम्पशन्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अजम्पशन्स क्या होते हैं। तो वही तरह यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि शिक्षण क्या है, ये मानते हैं कि शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहली मान्यता ये मानी जाती है। दूसरी मान्यता ये मानी जाती है
इसके दो तत्व हैं, एक क्या है पाठ्य वस्तु और सेकंड है कक्षा संप्रेषण, यानी जिसको हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इन दोनों को समझ लेते हैं। ये पहले कहते हैं कि शिक्षण एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कि शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके दो तत्व हैं, दो एलिमेंट्स हैं। एक पहले कॉन्सेप्ट कि हमें क्या पढ़ाना है, जैसे वो हमारा सिलेबस होता है, क्योंकि जब आपकी क्लासरूम टीचिंग होती है तो आपको एक फिक्स सिलेबस होता है, आपका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है जिसमें आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हो। अगर संप्रेषण ही ना हो पाए, शिक्षक और छात्र आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएँ, आपने हमसे सवाल पूछा, हम जवाब नहीं दे पाएँ, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, सही से हो नहीं पाता है। तो इसलिए अच्छा संप्रेषण का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें मानी जाती है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। शिक्षण तकनीकी किस पे है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, ये इसकी एजम्पशंस है। जबकि यहाँ पे क्या करता है कि शिक्षक क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करता है कि उसका शिक्षण प्रभावशाली बन सके, लेकिन फिर भी ये क्या है, छात्र प्रधान है। एक मान्यता यहाँ पे ये है कि इसके द्वारा सृजनात्मक शिक्षकों को बनाया जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे हम शिक्षकों को बनाने की बात कर रहे हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के एजम्पशंस हैं कि इसके द्वारा एक क्रिएटिव टीचर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि क्लासरूम में कई टीचर अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। कुछ टीचर क्या होते हैं कि चीज़ों को आपको लाइव दिखा देते हैं, सामने करके दिखाते हैं, कुछ बस बोल देते हैं, कुछ कोरिलेट करते हैं। तो यही चीज़ें सब हर टीचर को एक दूसरे से क्या करती है, डिफरेंट करती है, अलग करती है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि सृजनात्मक शिक्षकों को बनाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के जो उद्देश्य होते हैं उनको पाया जाता है, कि भाई सीखने के जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उनको पाने की कोशिश की जाती है, कि भाई मेरा जो गोल है उसको हमें पाना है, उसको हमें छोड़ना नहीं है। एक तो ये मार्कर रोज खत्म हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसके द्वारा शिक्षण के द्वारा शिक्षक क्या करता है, साहचर्य स्थापित करता है। साहचर्य का मतलब ये होता है कि वो आपसे घुल मिल जाए, जिससे आप क्या है, कम्युनिकेट करने में आपको आसानी हो, आपके बीच में बाधा ना हो। जैसे कई होता है कि अगर आप बाल्यावस्था के आपके कुछ कट रुचियाँ अनुभव होंगे शिक्षकों को लेकर, कुछ शिक्षक बहुत मारते थे, देख के ही आप लोग भाग जाते थे। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, हमारे यहाँ एक शत्रुघ्न सर होते थे कि अगर वो ग्राउंड पे निकल गए तो मजाल कि एक भी बच्चा ग्राउंड में दिख जाए। तो ऐसे भी शिक्षक होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको साहचर्य स्थापित किया जाएगा, जिससे आप उनसे घुल मिल सको। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है, ये एजम्पशन है कि कक्षा में उसका रोल क्या है, एक व्यवस्थापक के रूप में। मतलब वो कक्षा को मैनेज करेगा, लीड करेगा, लेकिन उस पे अपना रूल नहीं करेगा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ तुमको हर हाल में वही करना है। जैसे होता था ना कि ना काम न करने पे पीट देते थे टीचर्स, तो ऐसा नहीं है। आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा, आपको लीड करेगा। तो ये रोल है। ये कुछ अजम्पशंस थे जो कि टीचिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े थे। अब इसकी कुछ हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, इसके कॉन्स्ट्रक्ट शिक्षण तकनीकी की। विषय वस्तु, फिर हम इसके विशेषताओं पे बात करेंगे। अब इसमें कई नाम देखो, जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है इसमें कई लोगों का नाम जुड़ता है, जैसे हर्बार्ट, डेविड हंट, ये सब क्या है, इसके फाउंडर माने जाते हैं। मॉरिसन, जितने भी लोग आते हैं, और इसको अगर आपको रिलेट करेंगे तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। जो टीचिंग के स्टेजेस होते हैं, मेमोरी से लेकर थिंकिंग तक, तो वहाँ पे इन्हीं सभी का नाम आता है। इन्हीं के आप क्या होते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं। तो ये सब वही हैं, हर्बार्ट, डेविड हंट, मॉरिसन। ठीक। तो यहाँ पे जो है, इसमें जो पहला होता है, इन लोगों ने 1962 में
एक बात बताई कि शिक्षण का क्या करेंगे हम? नियोजन करेंगे, यानी प्लानिंग करेंगे कि भाई अगर हमको सिखाना है तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे, बिना प्लान किए काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आप मार्केट निकलते हैं तो आप पहले से तैयार कर लेते हैं ना कि मुझे क्या क्या मार्केट से लेना है। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट चल नहीं, चलो यार चलते हैं, कुछ भी मन आएगा खरीद लेंगे। शॉपिंग करने जब जाते हैं तो आप प्लान होता है ना कि भाई आपको क्या लेना है, जीन्स लेना है कि शर्ट लेना है, जो पसंद आ जाए वो नहीं लेते हैं, हम प्लान करके जाते हैं कि भाई जो चीज़ मुझे नीड है। तो इसी तरह यहाँ पे एजुकेशन में क्या होता है कि हम प्लान करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। किसका विश्लेषण करते हैं? पाठ्य वस्तु का। हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं पाठ्य वस्तु का कि मुझे जो पढ़ाना है, जो बच्चों को पढ़ना है, क्या उनके लिए वो यूजफुल होगा, उपयोगी होगा, उनके लिए सार्थक होगा, भविष्य में काम आएगा कि नहीं। जैसे कई बच्चे मीम्स बने हैं, जोक्स बने, पूछते हैं कि जो हमने 12th में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था उसका यूज कहाँ है। तो उसका यूज है, तुम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ो, है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? विश्लेषण करते हैं पाठ्य वस्तु का। फिर हम क्या करते हैं? उद्देश्यों को पहचानते हैं। भाई हमारा उद्देश्य भी तो होगा, उन उद्देश्यों को हम पहचानते हैं कि हमें जो चीज चाहिए। मतलब देखो, प्लानिंग किया, एनालिसिस किया और अपने गोल को क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, हमने उसको पहचाना। फिर शिक्षण की यहाँ पे हम क्या करते हैं? विधियों का यूज करते हैं। किन विधियों, किन प्रविधियों, कैसे, मतलब कैसे हम सिखाएंगे, किस मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का भी हम आगे सोच लेते हैं। फिर हम टीचिंग एड्स यूज करेंगे तो किस प्रकार का यूज करेंगे, शिक्षण सहायक जो सामग्रियां हैं, कि श्रव्य साधन यूज करेंगे, दृश्य यूज करेंगे, या दोनों यूज करेंगे, या कोई और तरीका यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, आपका लीड करता है आपको कि आप क्या करो, ग्रो करो। वो आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा कि नहीं आप आगे बढ़ो। किसी चीज को फोर्सफुली नहीं सिखाया जा सकता, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूफ है। लेकिन यहाँ पे टीचर क्या कर रहेगा? मार्गदर्शन करेगा कि आप ग्रो कर पाओ। और इस चीज में वो कोशिश करेगा कि जो उसके शिक्षण के हमने उद्देश्य बनाए हैं उसको किस सीमा तक, कहाँ तक प्राप्त किया गया है, इन चीजों को शिक्षक क्या करेगा? जानने का प्रयास करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की, यानी इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या है कुछ। अब सबसे पहली चीज ये है कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है, अगर याद हो किसी को तो ब्लूम ने किया था। ब्लूम के साथ उनके और भी सहयोगी थे। इसके 3 उद्देश्य थे: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 उद्देश्य। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक का किया था। बाकी 2 को किसने किया था, ये जिसको भी पता हो वो कमेंट में बताना। लेकिन जो इसकी पहली क्वालिटी ये है कि शिक्षण टेक्नोलॉजी की, टीचिंग टेक्नोलॉजी की, कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये तीनों पक्षों पे इफेक्टिव होती है। यानी ज्ञानात्मक पक्ष का भी आपका विकास होगा, भावात्मक पक्ष का भी विकास होगा, और आपका क्रियात्मक यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों इससे प्रभावित होते हैं। किसी एक को भी ये छोड़ता नहीं है। फिर ये क्या करता है कि टीचिंग को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं उन्नत कहते हैं क्या, तो उसके लिए क्या करता है कि जो शिक्षण के दार्शनिक, दार्शनिक से लेके आप समाजशास्त्री आधार जोड़ लीजिए, ठीक है। दार्शनिक आधार, समाजशास्त्री आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, इन सारे चीजों का यूज करता है किस चीज के लिए? टीचिंग को और उन्नत बनाने के लिए। यानी जो आप पढ़ते हैं, शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा के समाजशास्त्री आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, इन सारी चीजों का यूज करता है वो किस चीज के लिए? टीचिंग को क्या करने के लिए? उन्नत बनाने के लिए। कौन यूज करता है? टीचिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है? कक्षा व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है।
निरीक्षण किया जा सकता है, वहाँ व्याख्यान दिया जाता है और मूल्यांकन किया जा सकता है। कि कक्षा व्यवहार में जो चीज़ें चल रही हैं, जो क्लासरूम टीचिंग हो रही है, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, हम लेक्चर दे सकते हैं और हम लास्ट में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि हम मूल्यांकन कर लें कि आप कहाँ तक सीखे। आपका आखिरी जो एंड होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपके मूल्यांकन में यही को जानने की कोशिश की जाती है कि आपने कितना सीखा है। ये क्या होता है कि व्यवहारिक ज़्यादा है, प्लस ये एक प्रयोगशाला की तरह कार्य करता है, लेकिन एक स्वतंत्र रूप में। कोई बाउंड्री नहीं हो जाती कि नहीं आपको ये चीज़ हर हाल में करना है। ठीक? तो प्रयोगशाला क्यों करते हैं, प्रयोगशाला क्यों? कि हम कक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग कर सकें। प्रयोगात्मक यानी व्यवहारिक है, प्लस क्या है, प्रयोगात्मक है, जिससे क्या होगा कि शिक्षण और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इसके अलावा स्मृति स्तर से लेके चिंतन स्तर तक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था कि मेमोरी से लेके थिंकिंग तक, हर स्तर पे ये काम आता है और हर स्तर को क्या करता है, ये ग्रो करता है। हर स्तर को क्या करता है, हर स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। भाई अगर मेमोरी लेवल का बच्चा है तो उसे मेमोरी लेवल की बातें बताओ, उसको मेमोरी लेवल की चीज़ें पढ़ाओ। अगर वो अंडरस्टैंड लेवल पे है तो अंडरस्टैंड लेवल की बातें समझाओ, और थिंकिंग लेवल पे है तो थिंकिंग। अब उल्टा-पुल्टा अगर कर दोगे तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। अब जो बच्चा हाई थिंकिंग पे है उसको तुम छोटी-छोटी बताओ तो वो उसे नहीं अच्छा लगेगा। वो सोचेगा कि कितनी जल्दी ये चीज़ें खत्म हो, हम यहाँ से जाएँ। और वहीं छोटे बच्चों को एकदम तुम हाई मोरल वाली चीज़ें बताना शुरू कर दो तो सेम चीज़ उसके लिए भी होगा, अरे यार कहाँ फँस गए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो भी भागे। तो ये सब क्या है, इसकी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो शिक्षक होता है वो आवश्यकता अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज कर सकता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये शिक्षक जो है यहाँ पे फ्री है कि मैं चीज़ों को अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ कि किस मेथड का मैं यूज करूँ कि टीचिंग क्या हो और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो यहाँ पे हमने टीचिंग टेक्नोलॉजी को देख लिया, टीचिंग टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बिहेवियर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। और एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और शिक्षा साथ विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।